वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है मेरा ट्रैवल ब्लॉग नंबर 1। तो आज हम उस जगह जा रहे हैं जिसका पानी की चर्चा होती है कि इसका वाटर इतना क्लियर है कि आप नीचे डूबी हुई शिप्स भी देख सकते हो। तो इस जगह का नाम है टोबरमोरी। तो ये है टोरंटो से 3 आवर्स की ड्राइव। तो अब हम 3 आवर्स की ड्राइव करके सुबह से अब हम पहुँच गए टोबरमोरी और यहाँ पर हम करेंगे बैक कंट्री कैंपिंग। तो इसका प्रोसेस क्या, आपको पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको बोट कंपनी से रजिस्टर करना पड़ेगा जो आपको वहाँ पे जो आपको फ्लावर पॉट आइलैंड लेकर जाएंगे। तो अब हम पहुँच गए हैं विजिटर सेंटर पार्क्स कैनरा के, जहाँ पे हमने रजिस्टर किया था और उसके बाद हमको उन्होंने ये स्लिप दे दिया कि हमने चेक इन हो गया है हमारा। अब हम जाएंगे बोट कंपनी जिनके साथ हमने रजिस्टर किया था और बाकी का प्रोसेस आगे जाके आपको बताते हैं गाइस। सो हमने हमने शिप का पास ले लिया है जो हमें फ्लावर पॉट आइलैंड पे लेकर जाएगा। वहाँ उन्होंने हमारी पार्क्स कनाडा की फ़ीस जो लगाई थी वो भी हमें रिफ़ंड कर दिया है। तो इन टोटल हमारे लगे हैं अराउंड लाइक $60 पर पर्सन। फ्लावर पॉट आइलैंड ड्रॉप ऑफ एंड पिकअप एंड ओवरनाइट पार्क भी उन्होंने प्रोवाइड कर दी। तो मैं आपको जब तक बोट की वेट कर रहा हूँ मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पार्क्स कनाडा की वेबसाइट पे जाके फ्लावर पॉट आइलैंड की जो भी डेट है वो अपनी बुक करवानी है और उसके बाद आपको 2 कंपनी से या क्रूज़ चलाती हैं और किसी को भी एक को कॉल करके बताना है कि आप कैंपिंग करने जा रहे हैं और वो आपको एक ओवरनाइट एक 1 डे ड्रॉप ऑफ नेक्स्ट डे पिकअप की आपकी बोट बुक कर देंगे। और इसकी फ़ीस होती है अराउंड $60 पर पर्सन एंड पार्क्स कनाडा की फ़ीस $11। जो भी अगर आप कैनो मेंबर्स हैं तो आपको वो भी रिफ़ंड हो जाएगा। तो अब हम बोट का वेट कर रहे हैं और ये देखो हमारा सामान है। देखते हैं अब हम इतना सारा सामान लेकर जाने देते हैं कि नहीं लेकर जाने देते। तो गाइस, तो ये है डॉक टोबरमोरी का, यहाँ से आप अपनी क्रूज शिप ले सकते हो और सामने है फ्लावर पॉट आइलैंड का ग्लास बॉटम शिप। तो हम 1 नंबर गेट पे जा रहे हैं, यहाँ पे हमको अपनी बोट मिलेगी। तो देखो कितना सामान लेकर जा रहे हैं, पीछे देखो हमारे साथी जा रहे हैं। तो अगर आप अपनी प्राइवेट बोट लेकर आते हैं तो आप यहाँ पे उसको डॉक कर सकते हो कहीं भी और आप ट्रैवल कर सकते हो। अब हमें बस टेंशन है कि हम इतना सामान लेकर जाने देंगे कि नहीं लेकर जाने देंगे। तो ये वहीं जाकर पता चलेगा। अगर हमको उन्होंने बोट पे बैठने दे दिए इतने सामान के साथ तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अपना सामान ज़्यादा लेकर आया करो क्योंकि कई बार वेदर के कारण वो बोट कैंसिल हुई थी तो आपको वहाँ स्टक हो जाते हैं, तो आप खाने पीने का सामान ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये है ग्लास बॉटम बोट। यहाँ से हमें दिखाई दे रही है एक संकन शिप जो कि 1800 में डूब गई थी। तो ये भी एक पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस होता है बोट का। तो ये है फ्लावर पॉट आइलैंड, इसके अराउंड बोट जा रही है। तो यहाँ पे अराउंड 10 to 20 आइलैंड्स हैं और ऑल आर इनहेबिटेड। ओनली फ्लावर पॉट आइलैंड है जहाँ पे बोट लेकर जाती है और यहाँ पे आप डे में कैंपिंग कर सकते हो एंड रात को बैक कंट्री कैंपिंग कर सकते हो। तो इस आइलैंड पे 2 फ्लावर पॉट्स अगर आप देख सकते हो तो 2 फ्लावर पॉट्स थे। तो ये जितने भी लोग यहाँ पे अभी एंजॉय कर रहे हैं बीच के पास, ये सभी डे कैंपिंग के लिए आए हुए हैं और ये शाम को लास्ट बोट तक ये चले जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं तो अपनी प्रेपरेशन के साथ ही आपको आना पड़ेगा। गाइस, हम पहुँच गए हैं फ्लावर पॉट आइलैंड और ऐसा रास्ता है। तो हमारा 1 नंबर लोकेशन है जो सबसे लास्ट में है। तो हम 1 पे पहुँच गए हैं और हमने अपना सेटअप कर लिया है। तो यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है रहना है। अगर आप ज़्यादा सामान लेकर आ रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बात यहाँ पे बहुत स्नैक्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो अपना ख्याल रखें। अगर आपको डर लगता है तो अपना प्लीज़ लॉन्ग कपड़े डाल कर रखें। ये देखो हमारा कैंप का सेटअप। तो हमने 2 टेंट लगाए हैं और अब हम कुकिंग कर रहे हैं। तो भाई क्या बना रहे हो आज? हम बना रहे हैं आज चिकन बर्गर। तो ये चिकन बर्गर बना रहे हैं। तो मैं आपको सामने का व्यू दिखा देता हूँ, ये 1 नंबर लोकेशन का। तो सामने देखो बहुत ही शानदार व्यू है और यहाँ पे वाटर स्नैक्स भी हैं क्योंकि मैं पानी में गया था, वाटर स्नैक था तो मैं वापस भाग कर आ गया। और ये देखो हमारा व्यू
तो वो देखो अंदर बैठे हुए हैं और अंदर वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो ये ऐसा व्यू है, तो बहुत ही शानदार व्यू है। तो अगर आप आते हो, एक तो आप मस्कीटो स्प्रे लेके आए क्योंकि बहुत सारे मस्कीटोस हैं। सेकंड, अगर आपको रेप्टाइल से डर लगता है तो आए मत, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्नैक्स हैं। तो और अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप ज़रूर आएँ। और अपने साथ क्या क्या आइटनरी लेके आनी है वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो के एंड में। अगर आपको तो अभी हम बर्गर बना रहे हैं, तो बर्गर बनाकर मैं आपको तो भाई फोन बंद करता होगी हूँ। फ्लेम था। तो गाइस यहाँ पे कैंप ग्राउंड्स और सामने जहाँ पे आपको बोट दिखाई दे रही है, यहाँ पे बोट डॉक होती है। और ये है कैंप ग्राउंड नंबर 2 और यहाँ पे भी कोई अभी स्टे कर रहा है। तो इसके आगे का व्यू ऐसा है। और हमारी है कैंप ग्राउंड नंबर 1, वो आप देख सकते हो, और रेड कलर का टेंट दिखाई दे रहा है। उड़ाए हम वो गलियां जहाँ तेरे पैरों की पता नहीं क्या थी शोर। तो गाइस अब हम जा रहे हैं फ्लावर पॉट्स देखने। तो ये ट्रेल है, देखो कितनी डेंजरस है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान से स्टेप्स रखने पड़ते हैं और वहाँ जाके थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। उसके बाद शाम के लिए हमने नूडल्स बना लिए हैं और फिर हम रात को डिनर में नूडल्स खाएंगे। तो गाइस ये है वॉशरूम। तो ये कॉमन वॉशरूम है, ये थोड़े गंदे होते हैं। जो प्राइवेट वॉशरूम्स हैं ना, वो आपको मिलेंगे अपने टेंट के पास। वो बहुत प्राइवेट वॉशरूम है, बहुत ही बढ़िया थे। ये पब्लिक वॉशरूम्स है तो ये इतने बढ़िया नहीं है। तो अगर आप कैंपिंग करने आते हो तो आप जो 2 नंबर टेंट के पास जो वॉशरूम है वहाँ पे जाएं। वहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया वॉशरूम मिलेगा। तो ये टिप है। तो बात बताऊँ गाइस, तो इस आइलैंड पे अभी मैंने चेक किया तो लास्ट बोट चली गई है। तो इस आइलैंड पे सिर्फ हम सिर्फ 2 नंबर और 1 नंबर कैंप साइट पे ही हैं। 1 नंबर पे हम रह रहे हैं, 2 नंबर पे कोई फैमिली आई हुई है जो 3 पैक ऑफ 3 पीपल है। तो सिर्फ पूरे आइलैंड पे हम 7 जाने हैं। गाइड साइड्स बाकी खाली है। तो देखते हैं रात को डर कैसे लगता है। ये संजना बहुत कर रहे थे जो मेरे पीछे घूम रहे हैं। बस ऐसे ही, अब देखते हैं क्या होता है रात को। अभी हम यहाँ पे हैं, ये गुस्ल खाने के पास है हम। ओके and we are going all the way to here. ओके लेट्स गो। तो See, we are trying to find this thing. तो ये केव है, यहाँ पे बहुत अच्छा वाटरफॉल होता है। लेकिन अब हम जा रहे हैं फ्लावर पॉट्स पे। Flower pot life station. Let's see if we make it to the. एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट मिला है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्पॉट देखो कितना बढ़िया है, सामने व्यू देखो, वाओ। यहाँ से सुबह सनराइज़ बहुत अच्छा दिखेगा जो हम सुबह देखेंगे। तो यहाँ उधर उस साइड पे बिग फ्लावर पॉट है, और अगर आप देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल सा फ्लावर पॉट है। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा सा पानी में जाकर देखते हैं कैसा माहौल बनता है। और से जाने का रास्ता अच्छा ही है। पहुँच या फोटोशूट चल रहा है। तो ये रहा फ्लावर पॉट, वाओ व्हाट ए ब्यूटी। तो गाइस अब हम केव देखने जा रहे हैं। तो यहाँ जहाँ भी जा रहे हैं इतनी ब्यूटी मिल रही है कि माइंड ब्लो हो जाता है। हर एक पॉइंट पुराने पॉइंट से ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। ये इन्होंने दिखाया हुआ है मैप कि ये कैसे बने थे, केव कैसे बनी थी और फ्लावर पॉट्स कैसे बने थे। तो कहा जाता है कि बहुत 2-3 हज़ार साल पहले पानी के नीचे था ये आइलैंड, और उसके आइस के नीचे था। फिर जैसे जैसे वाटर लेवल कम हुआ, आइस पिघलती गई, वो वाटर इसको रॉक्स को कट करता रहा और ये केव फ्लावर पॉट्स एंड केव्स बनती रही। और ऊपर जाना सिर्फ केव देखने, कहते हैं यहाँ वाटरफॉल होता है, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हम केव पहुँच गए हैं। तो ये है केव। पहले
बहुत साल पहले यहाँ पे पानी हुआ करता था, अब जे बस ऐसे सुनसान सी है। तो गाइस अगर आपको लगता है फ्लावर पॉट आइलैंड पे कोई नहीं होता, जंगल ही जंगल है, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो ये देखिए ये वॉलंटियर होम्स हैं, यहाँ पे वॉलंटियर्स होते हैं, तो डोनेशंस आप कर सकते हो, वो इस प्लेस को मेंटेन करते हैं। तो सारी मेंटेनेंस ये वॉलंटियर्स के थ्रू होती है। तो ये उनके घर बनाए हुए हैं, मैं आगे से दिखाता हूँ। और यहाँ पे सनसेट का बहुत ही अच्छा व्यू आएगा, तो बैठकर सनसेट देखते हैं। तो एक ये साइड भी है फ्लावर पॉट आइलैंड की, कितना ब्यूटीफुल है। तो वो दूसरी ट्रेल है वो वहाँ से आती है, तो ये 2 ट्रेल्स हैं। तो गाइस हम सनसेट देखने आए हुए हैं। तो अगर आपको लगता है टोबरमैरी में कुछ नहीं है, तो ये देखो पूरी की पूरा ऐसे बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। और यहाँ पे देखो क्या वेव्स आ रही हैं, सनसेट में कितनी अच्छी लग रही है। और इस व्यू को कहते हैं पीस। इस व्यू के लिए हम इधर आए थे शाम को सनसेट देखने, यहाँ पे कोई ना हो इस आइलैंड पे, हम हो और 2-3 जाने और हम बस। अब अंधेरा हो गया है, तो हम अब कैंप साइट पे जा रहे हैं रात को। तो एक और हैक बताता हूँ कैंपिंग का, अपने साथ इमरजेंसी लाइट्स ज़रूर रखें। जैसे कि हमने इमरजेंसी लाइट रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी होता है। तो अब सनसेट देखा, उसका इतनी जल्दी अंधेरा हो गया, और 2 किलोमीटर आना था हमारे कैंप साइट के लिए। तो अब हम लालटेन के साथ जा रहे हैं, फिर रास्ता ही बहुत ख़राब है। और अब हम देखते हैं, अब हम जा रहे हैं, जाकर अभी डिनर भी करना है। डिनर बना कर आए थे और नूडल्स खाएंगे जाकर, अब इंजॉय करेंगे। और सारी कैंप साइट्स खाली हैं, अगर मैं देख रहा हूँ 3 नंबर कैंप साइट देखो खाली है। तो 3 नंबर कैंप साइट खाली है, सिर्फ 2 नंबर पे हैं 3 पीपल, एंड हम हैं 1 नंबर पे। तो अब डिनर करते हैं, फिर रात को चांद तारे देखेंगे। फिर गाइस सुबह हो गई है, तो हमने सनराइज़ देखा, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया व्लॉग में, लेकिन मैंने वैसे वीडियो बना ली थी। तो बहुत ही शानदार सनराइज़ हुई है। रात को थोड़ी ठंड हो गई थी और बहुत आसमान एकदम क्लियर था कि पूरे गैलेक्सी दिख रही थी, और उसको मैंने कैप्चर किया। देखता हूँ उसमें वीडियो आई है इंस्टा 360 में कि नहीं आई। बाकी अब हम पैकअप कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप 1 नंबर टेंट पे रह रहे हैं, तो आपको सनराइज़ नहीं दिखेगा। सनराइज़ आपको किसी भी लोकेशन पे नहीं दिखेगा। अगर आपको सनराइज़ देखना है, तो वहाँ पर हमें फेरी उतारती है। ये 2 नंबर लोकेशन है, ये हमारी 1 नंबर लोकेशन है। 1 नंबर लोकेशन के सामने आकर आपने इस साइड पे जाना है, राइट साइड पे, और वहाँ उस पत्थरों के पास आपको सनराइज़ दिखेगा, बहुत ही बढ़िया। और एक और बात कि आपने अगर चूज़ करनी है साइट, तो सबसे बेस्ट साइट है साइट नंबर 1। बाकी साइट इतनी बढ़िया नहीं है, वहाँ पे इतनी वॉक इन नहीं है, आपका पानी के लिए इजी एक्सेस नहीं है। और बाकी रात को जब हम सोए थे, तो मौसम बहुत ही साफ़ था, क्लियर था, हमने को ठंड भी नहीं थी, तो हमने तारे दिखे, गैलेक्सी दिखी, और बहुत ही बढ़िया नींद आई। कोई डर वाली बात नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो कोई डर वाली बात नहीं थी। वेलकम बैक गाइस। तो हमने सनराइज़ भी देख लिया, और फिर हमने देखो फ्लावर पॉट आइलैंड जाकर फ्लावर पॉट के पास जाकर हमने चेंज भी कर लिया। पहले हमने थोड़ा बात किया, फिर हमने चेंज करके थोड़ी पिक्चर्स क्लिक की, और गए हम किसी और हालत में थे, आए किसी और हालत में। तो गाइस कैसा रहा ये ट्रिप? तो बहुत ही ऑसम रहा ट्रिप। तो भी बोट है हमारी 11 बजे, और टाइम हो गया है 10:45, टाइम पे पहुंचना है। अगर कोई भी मैं मिस करता हूँ, पहले तो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग था, तो अगर मेरे से कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, उसके लिए सॉरी। मैं क्योंकि इंसान गिर गिर के ही बड़े होते हैं,
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ओके एंड फिर अगर कोई मैं वीडियो रिव्यू के टाइम अगर कुछ मिस होता हुआ तो मैं ऐड कर दूंगा बाद में जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।